नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और आज के अहम बात में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक सरोकारों की बुलंद आवाज प्रमुख समाज सेवी श्री विनोद शर्मा। समाज के भीतर फैलती नफरत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी युद्ध आज के दौर की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। चाहे बात हो इंसानी जान माल के नुकसान की या सामाजिक ताने बाने को तोड़ती विचारधाराओं की, हर मोर्चे पर इंसानियत की परीक्षा हो रही है। आज अहम बात में डॉक्टर मुश्ताक अंसारी संवाद करेंगे विनोद शर्मा जी से। आइए देखते हैं अहम बात। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। हमारे साथ अहम बात में विनोद शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। पीछे हमारे साथ इनकी चर्चा में कई सारी मुद्दों पर बातचीत हुई। अब कुछ नए मुद्दों के साथ ही हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? जो युद्ध चल रहे हैं पूरे विश्व में, कई देश आपस में लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के बारे में क्या कहना? एक्चुअल में दुनिया में कई तरीके के दिवस मनाए जाते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, विश्व शांति दिवस, मानव अधिकार। एक्चुअल में क्या, ये सारे जितने भी दिवस हैं वो एक दिन के लिए क्यों मनाए जाते हैं? ये तो दिनचर्या में मनाने चाहिए, हर दिन अच्छा होना चाहिए। पर हमारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में युद्ध ही चल रहा है आपस में, कई सालों से देख रहे हैं हम। मतलब कि हर जगह। और बड़ा दुख होता है कि बच्चे जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, और कितनी बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं और कितने लोग मर जाते हैं उसके अंदर, इतने बुद्धिजीवियों के होते हुए भी फिर भी ऐसी घटनाएं होना, युद्ध का होना बहुत ही गलत बात है। बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह के हालात में, जबकि पब्लिक जो है, पूरा दुनिया हमारी तरक्की की ओर है और पिछले 100 वर्षों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पूरे विश्व में हुआ है। और हिंदुस्तान की भी बात करें तो हिंदुस्तान की तरक्की पिछले 50 वर्षों में ज़्यादा देखने को मिली। अगर देखा जाए तो युद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति के ऊपर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदा आती रहती है पूरी दुनिया में, तो सारी दुनिया को ये करके चलना चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे निपट सकते हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए, युद्ध की तरफ नहीं। युद्ध में तो कितने आदमी मर जाते हैं कि बेचारे, क्या फ़ायदा उनका? ये विश्व शांति दिवस का भी क्या फ़ायदा? अगर युद्ध ही होना है तो फिर विश्व शांति दिवस का क्या फ़ायदा? हाँ, यहाँ बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इतने विद्वानों के होते हुए भी फिर इस तरह की स्थिति सामने आती है। हाँ जी। और एक मंच होना चाहिए, उसमें सारी बैठ के उनको समस्या को हल करना चाहिए। युद्ध कोई तरीका नहीं है। किसी भी देश के लोग मरे हैं तो इंसानियत के नाते ये, मतलब युद्ध का होना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, शांति से होता है। इतनी बड़ी बड़ी जो है नुकसान होते हैं और सारे, जैसे कि आपने बताया। इसके अलावा अगर हम थोड़े निचले स्तर पर आ जाएं तो लड़ाइयाँ तो हम गली मोहल्लों में भी देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ते हैं। इस बारे में आपके क्या कहना चाहोगे? एक्चुअल में क्या, लोगों का गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं है। छोटी छोटी बात पे मर्डर हो जाते हैं आजकल, चक्कू छुरी, छोटी छोटी बात पर। छोटा सा किसी के संग गाड़ी क्या टच हो गई तो वो मर्डर तक हो जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब कि लोगों का जो दिमाग है ना, वो इस वक्त कंट्रोल में नहीं है। एक समस्या और सामने देखने को आ रही है पिछले कुछ वर्षों में। पहले भी होता था, पहले कम था, मगर अब ज्यादा हो रहा है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं। 12-14 साल के बच्चे भी जो है मर्डर कर रहे हैं, इस तरह की। तो ये इस समस्या पे आप क्या कहना चाहोगे? समाज में किस तरह सुधार आ सकता है इसको लेकर? एक्चुअली में उनमें संस्कार होने चाहिए, उनके अंदर सोच होनी चाहिए कि अपराध करना किसी भी दिशा में ठीक नहीं है, क्योंकि अपराधी आजकल पकड़े जाते हैं। वो टेलीफोन आ गया, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, CCTV कैमरे वगैरह, को बच निकलने का वो रास्ता नहीं है। मतलब शिक्षा और संस्कार दोनों की समाज को ज्यादा जरूरत है। हाँ जी। और तभी जो है समाज में सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए, खैर, ये थे हमारे साथ शर्मा जी, जिन्होंने आज जो है क्रोध पर और गुस्से पर और जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर अपने विचार रखे। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए अहम बात। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।